भगवत गीता अब सबके पास पढ़ने का समय नहीं है और शायद सुनने का भी समय नहीं है, तो मैं तो चाहूंगा कि अगर आप 2-3 मिनट में भगवत गीता से क्या करें कि भगवत गीता का ज्ञान मिल जाए, या भगवत गीता से क्या आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी रुचि जगे, वो क्या चीजें हैं? देखिए, पहली बात तो 2-3 मिनट में मैं समझा नहीं सकती, क्योंकि भगवत गीता वो है जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया है। गीता का मतलब ही है कि गा गा करके भगवान ने अर्जुन को जीवन का सार बताया है। जब अर्जुन ऐसी स्थिति में थे कि अर्जुन कह रहे थे कि एक तरफ कौरव पक्ष है, एक तरफ पांडव पक्ष है, बीच में अर्जुन का रथ है, और अर्जुन भगवान से एकदम से कहते हैं सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युतो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोके आप। भगवान ने रोका और अर्जुन कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान भीतर से चौंक गए कि अभी ये युद्ध भूमि में, क्योंकि युद्ध भूमि में ओज आता है, तेज आता है, युद्ध भूमि में वीरता का परिचय दिया जाता है। और अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन विरक्त हो रहे हैं। ये विरक्त, ये वैराग्य, मरघट आप पहुंचेंगे तो मरघट में वैराग्य जागना स्वाभाविक है। किसी की मृत्यु हो गई तो वैराग्य जागना स्वाभाविक है, लेकिन युद्ध भूमि में वैराग्य बहुत बड़ी बात है। तो भगवान भीतर से एक प्रकार से हिल गए कि ये बोल क्या रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने पूछा क्यों? तो वो उत्तर देते हैं कि तत्रा पश्चात स्थान पार्थ पितृन पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र, मैं थोड़े से राज्य के लिए अपने जनों के खून से अपने हाथों को कैसे रहूं? ये ठीक नहीं है कृष्ण। तो भगवान ने कहा कि ये युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, और जब धर्म के लिए युद्ध लड़ा जाए तो वहां पे ये नहीं देखा जाता अर्जुन। भगवान ने समझाया, और अंत में तो भगवान ने अर्जुन से ये भी कहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि शिखंडी के श्राप का असर हुआ है तुम्हारे ऊपर, नपुंसकता आ गई है। भगवान ने ये कहा कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया, ये शिखंडीपना छोड़ और उठ के युद्ध कर, भगवान ने ये कहा है। तो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक प्रकार से युद्ध करने के लिए तैयार किया है, क्योंकि वो युद्ध धर्म के लिए था, धर्म का युद्ध था। दूसरी चीज, गीता में भगवान ने कर्म योग बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करें, आप भाग्य भरोसे ना बैठे, क्योंकि कई बार कहते हैं ना भाग्य में जो लिखा होगा, पर कई बार आपका कर्म आपके भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखता है, और ऐसा आपने देखा होगा कई बार। तो गीता में भगवान ने कर्म योग, तो आज के जो युवा हैं, मुझको ऐसा लगता है कि उनको कर्म योग गीता से सीखना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। शुरू में समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, धीरे धीरे समझ में आएगी। और गीता अद्भुत है, उससे बड़ा ग्रंथ शायद, कहते ना हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग उस पे PhD कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है गीता दर्शन। और गीता दर्शन अद्भुत है। तो गीता कर्मयोग सिखाती है, गीता जीवन को जीना भी सिखाती है। तो कोई उम्र है क्या माँ बाप अपने बच्चों को पहले बीज रोपित करें, उनको सुनाएं, समझाएं? आजकल क्या है, वो वाली गीता भी आने, मेरे घर भी है, वो पेंसिल चलाओ तो वो पढ़ती है। तो मेरी बेटी और हम बैठ के काफी समय उस पर बिताते हैं। तो ऐसे कुछ करे, या कोई उम्र है जो 18 साल पे पढ़ना है, 12 साल पे पढ़ना है, स्वयं से? लगभग 15 साल के बाद जी बच्चों को गीता, और गीता नहीं तो रामचरितमानस का पाठ जरूर माता पिता बैठ के, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों के अपने काम है आजकल तो बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ 1 पेज, 2 पेज, आधा पेज भी, जितना वो, जिससे उनकी रुचि जागे। और सिर्फ पढ़ाएं ना, उनको वो सिखाएं कि ये कह क्या रहा है, इसमें बोला क्या जा रहा है। अब रामचरितमानस है तो राम जी का चरित्र क्या था, वो कैसे थे, ये बच्चों को बताना चाहिए, जिससे उनकी रुचि जागृत हो। और बहुत ज़रूरी है, आज थोड़ी सी बातों में जो युवा परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या करने का सोचते हैं, घर से भाग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, वो गीता सिखाएगी ना कि भगवान के जीवन में कितनी विपत्तियां थी। भगवान का तो जन्म ही विपत्तियों से भरा हुआ, और उसके बाद जब तक वो द्वारिकाधीश बने तब तक एक के बाद एक चुनौतियां पे चुनौतियां, उसके बाद भी वो मुकुंद मुस्कुराते हुए रहे। तो भगवान का जीवन हमें विपत्तियों से लड़ना से, तो आज बच्चों के पाठ्यक्रम में ये होना चाहिए, वो यही सीखेंगे
कि कृष्ण ने जीवन कैसे जिया और भगवान ने अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना कैसे किया। तो अमूमन लोग वीडियो देखकर ही चीजें जानते हैं, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में कोई ऐसी भी चीज है जो अभी तक बताई नहीं गई है? बहुत सारी बातें, कोई एक चीज नहीं, ऐसी बहुत सी बातें। हाँ। क्योंकि देखिए वीडियो में व्यक्ति एक सीमित हाँ ज्ञान दे, आज रील्स देखते हैं ना, हाँ, तो वो हाँ, कितना हाँ। 30 सेकंड 60 जी, सेकंड, उसमें जी। क्या मिलेगा? हाँ ठीक है, उससे भी कुछ अच्छा यदि लोगों को मिल रहा है तो कहते हैं ना, ज्ञान जहां से मिल रहा हो बटोर लो। लेकिन जो पुस्तक से ज्ञान मिलता है वो लेना बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए। कोई एक ग्रंथ ऐसा हो, चाहे वो मानस हो, मैं नहीं कह रही कि गीता, जी, जी। चाहे वो रामचरित मानस हो चाहे गीता, हाँ। वो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि रात में एक पेज, मतलब दुनिया यहाँ की वहाँ होगी, हमको सिर्फ एक पेज पढ़ना है, बस पढ़ना है। हाँ, वो दृढ़ निश्चय करना होगा हाँ। कि भाई हमें पढ़ना हाँ, है। और आज के युवाओं में उसकी कमी है, दृढ़ निश्चय नहीं है। वो सीखना, वो जब पढ़ेंगे तब आ जाएगा। बिल्कुल। जी।